तो गाइज कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आपके लिए फाइनली टेस्ट नंबर 22 आ चुका है दोस्तों आप सबके लिए। और गाइज देखिए भाई फाइनली गाइज आप सबके लिए प्रॉपरली वीडियो मैंने बना दिया अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज पे। आपको दोस्तों पेपर सोल आउट कैसे करना है, आपको भाई ओमेट शीट कैसे भरनी है ना, क्या आपको सावधानियां बरतनी है ताकि आपका पेपर अच्छे से हो जाए। और गाइज क्या आपको टाइमिंग मिलेगा, आपको रफ पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा पेपर में, उसके रिगार्डिंग गाइज आपके लिए फुली वीडियो मैंने बना दी अपने एक्सपर्ट नॉलेज चैनल पे, जाके भाई आप सब वॉच कर सकते हो। भाई टेस्ट नंबर आपका 22 रहेगा भाई, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिनका पेपर है आईटीबीपी का और एओसी का, है ना। तो भाई आपको प्रॉपरली पूरा वीडियो देख लेना है। तो भाई आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है मेरे भाई। गुप्त है, कुषाण है, मौर्य है, चालुक्य है। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो गाइस जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य। कौन सा दोस्तों, मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मौर्य राजवंश भारत का सबसे पुराना राजवंश है भाई। क्या है ये, भारत का सबसे पुराना राजवंश है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। गाइस किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। गाइस क्वेश्चन आपके सामने अगर पुटअप हो जाए, आ जाए कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपको पता होना चाहिए। गाइस आगे चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो भाई आपको राइट आंसर बताना है। तो गाइस आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। फिर भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। इस देखिए यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का मेरे भाई, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। मैंने इंपॉर्टेंट भाई क्या है यहाँ पे, देखिए भाई कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि इनमें से किसको भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। तो मेरे भाई आपका जो राइट आंसर है उस टाइम हो जाएगा राज्यसभा। गाइस क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि हर दूसरे साल इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। भाई काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, पेपर में आ सकता है, पक्का आपको याद कर लेना भाई। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, वो होता है 6 वर्ष। ये काफी इंपोर्टेंट पर्सन है आप सबके लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ, 1951, 1950, 1952 एंड गाइस 1954। तो मेरे भाई जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में दोस्तों पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर, भाई डेट क्या है, 22 नवंबर 1951 में आया। इसके अध्यक्ष अक्षतीश चंद्र नेगी थे। कौन थे मेरे भाई, अक्षतीश चंद्र नेगी थे। वित्त आयोग का मुख्यालय मेरे भाई कहाँ पे है, वो आर्मी, मतलब ये नई दिल्ली में, ठीक, आर्मी नहीं है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है ना, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो गाइस जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी। भाई भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, राष्ट्रपति जी होते हैं। ये क्वेश्चन पक्का आपको याद कर लेना। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं भाई, राष्ट्रीय प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका के नामात्र मुख्य होते हैं, देश के पहले नागरिक, साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के सुरक्षा कमांडर भी होते हैं। द्रौपदी मुर्मू 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। मेरे भाई कौन है दिस टाइम, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वें नंबर की हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने 25 जुलाई 22 से कार्यभार संभाला है। ये भी भाई आपको पर्सन पक्का याद कर लेना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नागरिक अधिकार। तो गाइज आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मत देने का अधिकार होता है, राजनीतिक अधिकार होता है, वो आर्थिक अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है। इसका भाई आप सब आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन भाई आप सबके लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है मत देने का अधिकार किस टाइप का होता है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या। तो गाइज आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12, ठीक है। तो भाई देखिए मेरे यहाँ पे भारतीय संविधान में फिलहाल 12 अनुसूचियां, मेरे कितनी दोस्तों, यहाँ पे 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में संशोधनों के जरिए इनकी संख्या बढ़ाई गई है। तो भाई पहले बार संख्या कम थी, अब बढ़ के भाई 12 हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, आपसे क्वेश्चन ये किया गया है, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई। मेरे भाई क्वेश्चन ये मैंने आपसे शायद ऑलरेडी पहले पूछा हुआ है, तो इसमें कोई गलत नहीं करेगा यार। तो गाइस जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को भाई संविधान की पहली बैठक हुई थी। गाइस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आप सबके लिए भाई पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए मैंने आपके सामने आज पुटअप किए हैं, ठीक है।
तो गाइस देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, भाई क्या डेट है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। कहाँ पे, नई दिल्ली के संविधान हॉल में। इस हॉल को आप संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से इसको अब जाना जाता है। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी मेरे भाई। किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लंदन। सी नहीं है, डी है ये। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे, ऑप्शन ए शिमला। क्या भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ यार आप सब। पेपर आप सबका अभी एओसी का 2 मार्च को, आज से 3 दिन के बाद। तो गाइस इसका आंसर दो। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे मेरे भाई, वो किए गए थे दोस्तों कहाँ पे, लंदन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आपका हो जाएगा यहाँ पे। गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। यह सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 के बीच हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे, 9 पे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। महानदी डेल्टा, नील नदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा, कृष्णा कावेरी नदी डेल्टा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछा है। तो मेरे भाई इसका आंसर यार आई थिंक इसका शायद यहाँ कमेंट बॉक्स में, मतलब जो आप देख रहे हो ऑप्शन में शायद नहीं होना चाहिए इसका आंसर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है मेरे भाई। क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा नंबर, सी नंबर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरबन डेल्टा भी मेरे भाई कहते हैं। हाँ तभी देखिए मेरे क्या बोला मैंने आपको, ये ऑप्शन शायद यहाँ पे नहीं होगा भाई, क्योंकि मैं कंफ्यूजन में था, क्योंकि इसका आंसर जो है सुंदरबन डेल्टा होता है। लेकिन भाई इसका नाम ही क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। मेरे भाई ये आपको पक्का याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, या बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है मेरे भाई। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी के किनारे। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में आ सकता है। ठीक है, कहीं चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है मेरे भाई। नर्मदा पे, कृष्णा पे, चंबल पे, कावेरी पे। आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलमाटी बांध कर्नाटका के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर है मेरे भाई। कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है, इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। गाइस क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो सकता है कि अलमाटी बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भाई क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या, अलमाटी बांध को भाई लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। देखिए भाई सांत घाटी आपसे पूछ ले, साइलेंट वैली आपसे पूछ ले भाई, इन दोनों का नाम एक ही है। साइलेंट वैली सांत घाटी कहाँ अवस्थित है, केरल में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में। तो मेरे भाई आपको पता है केरला में क्या है आपका, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, उत्तराखंड में भाई क्या है आपका नैनीताल झील है। क्या कौन सी झील है, नैनीताल झील है। हिमाचल में मेरे भाई क्या है आपका, हिमाचल में क्या दोस्तों, हिमाचल में क्या फेमस है आप सबको, आपको मैं बताना है इसका कि हिमाचल में क्या फेमस है। हिमाचल में भाई एक झील और है, इसका नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आपको बताना कमेंट बॉक्स में हिमाचल में कौन सी झील है। हिमाचल में कौन सी झील है आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो गाइस साइलेंट वैली कहाँ है मेरे भाई, ये है आपका केरला में। ठीक है भाई, कहाँ पे, केरला में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा आप सबके लिए। देखिए यहाँ पे सांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरला राज्य के पलक्कड़ जिले में है। यह नीलगिरी बायोग्राफी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में भी है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सांत घाटी साइलेंट वैली भारत के केरल राज्य में। कहाँ पे, केरल राज्य में है भाई। जैसे आपसे डीपली नहीं जाएगा वो पलक्कड़, ये सबको आपको याद नहीं कर लेना है, आपको भाई केरला याद करना है कि साइलेंट वैली कहाँ है भाई, ये आपका केरला में है। ठीक है, जाके चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। असम है, केरला है, कर्नाटका है। असम में भाई आपको पता है चाय बहुत फेमस असम की है ना। केरला में भाई सबसे ज्यादा मतलब एजुकेटेड पर्सन कहाँ पे, केरला में है। और भाई सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा मतलब केरला में ही है जहां तक मुझे पता है। और गाइस कर्नाटका में भाई आपका क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क है आपका। वेस्ट बंगाल में दोस्तों क्या है आपका, हावड़ा ब्रिज है। तो मेरे भाई आपको क्वेश्चन रिलेट करना आना चाहिए, तभी आप पेपर को क्वालिफाइड कर पाओगे, है ना। अगर आपको दोस्तों मेरा अच्छा वीडियो लग रहा हो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। जब तक आपका पेपर नहीं होता भाई डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे अपने चैनल एक्सपर्ट नॉलेज पे। सो आप भाई आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब पक्का कर लेना है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, कर्नाटका भारत में चंदन के लकड़ी के लिए प्रस्तुत मतलब महसूर राज्य है भाई। क्या है इसका आंसर, राइट ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। कर्नाटका भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे महसूर राज्य है मेरे भाई। कर्नाटका में ही चंदन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कर्नाटका के मैसूर शहर को भारत का चंदन शहर कहा जाता है भाई, भारत का चंदन शहर। गाइस क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि भारत का चंदन शहर किसको कहा जाता है भाई, कर्नाटका को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए।
आज आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नवीन जरूर पे। फ्रेंड क्या है यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी है भाई, ये क्या है जरूर नहीं है भाई, ये आपका जलोढ़ है यहाँ पे, है ना, जलोढ़ है ये, जलोढ़ है, जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ है आपका ये, है ना। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर, खादर, कल्लर, रेंगणू, रेंगुण है, सॉरी रेंगणू नहीं है, रेंगुण है ये। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन सी डी रेंगुन। तो भाई जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। यह मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। यह मिट्टी पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और असम तक फैली हुई। भाई कहां से लेकर कहां तक? पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक ये फैली हुई है। भाई क्वेश्चन पक्का आपको याद कर लेना, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। गाइस चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर। गाइस आपको पता है मेरे भाई कि सबसे मतलब गर्म जो शहर कौन सा है? राजस्थान है आपका, वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ पानी की मात्रा बहुत कम रहती है। तो ये सब जो भाई देख रहे हो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, ये भाई सब मतलब कि राजस्थान की जगह है, राजस्थान की जगह है सब ये। तो आपको बताना राइट आंसर कौन से शहर में भाई सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है मेरे भाई, वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीकानेर में। कहीं देखिए भाई जोधपुर में भाई आपको क्या फेमस है? जोधपुर का किला, ठीक है, जोधा अकबर का किला भाई बहुत फेमस है यहाँ पे। भाई अजमेर में क्या फेमस है आपका? 2.5 दिन का झोपड़ा, वहीं पे है 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ पे? अजमेर में। गाइस यहाँ पे देखिए मई 2024 में दिल्ली के मुगेशपुर में, फ्रेंड्स क्या मुगेशपुर में 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जिससे यह भारत का सबसे गर्म स्थान पाया गया। वही राजस्थान के चूरू और बीकानेर भी भारत के सबसे गर्म शहरों में आते हैं मेरे भाई। कौन से? चूरू एंड बीकानेर। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पक्का आपको याद कर लेना है। कहीं जाके चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। बनिहाल दर्रा कहां पर है? बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है? बनिहाल दर्रा भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, JNK में। तो मेरे भाई आपको बताना राइट आंसर, तो इसका आंसर भारत तो होगा नहीं, क्या होगा यार आपको पता होगा इसका यार? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। भाई JNK में आपका क्या फेमस है? उलर झील है, उलर झील भाई, उलर झील आपके भाई JNK में बहुत फेमस है, जो कि मीठे पानी की झील, आपको पता होना चाहिए। एक गाइस क्वेश्चन आता है भाई सबसे खारे पानी की झील इंडिया में कहाँ पे है मेरे भाई? वो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, जो कि भाई आपकी खारे पानी की झील है, चिल्का झील है। इसका क्या नाम है? चिल्का झील है। ये क्वेश्चन भाई आपको याद कर लेना है, ठीक है, चिल्का झील है, खारे पानी की झील है। देखिए यहाँ पे बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के टोडा, फ्रेंड्स क्या है? डोडा जिले में है मेरे भाई। कौन से जिले में? डोडा जिले में है। यह पीर पंजाल पर्तमाला में आता है। यह दर्रा समुद्र तल से, ये देखिए भाई आपको ये राम कहानी याद नहीं कर लेनी है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का नाम मतलब हिमावत। हिमावत भाई ये क्वेश्चन भी मतलब ना के बराबर आ सकता है। मतलब मेन इंपोर्टेंट क्या है? बनिहाल दर्रा दोस्तों कहाँ पे है आपका? ये आपका JNK में, आपको याद कर लेना है। और भाई वहां पे क्या है? वलर झील है आपकी, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी है मेरे भाई? आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी भाई? नीलगिरी पहाड़ी सबसे दक्षिणी भाग में है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भारत में सबसे दक्षिणी भाग में कांडरम पर्वत और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला मेरे भाई। कौन सी? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एन इक्कल म्यूजिक के लेखक कौन है? ये भाई कोई बुक है। एन इक्कल म्यूजिक के लेखक कौन है मेरे भाई? वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी विक्रम सेठ जी। राइट आंसर है आपका एन इक्कल, इन इक्कल म्यूजिक के लेखक कौन है मेरे भाई? विक्रम सेठ जी हैं। फ्रेंड्स देखिए विक्रम सेठ जी बिस्टल टेस्ट कविताओं में से 10 कविताओं का संग्रह द गोल्डन गेट, एन इक्कल म्यूजिक, फ्रेंड्स कौन सी? द गोल्डन गेट, एन इक्कल म्यूजिक, एन सुटेबल गर्ल एंड सुटेबल बॉय के नाम से ये लेखक है। मतलब भाई ये सब आपको 3 बुक है यहाँ पे, भाई तीनों फेमस है आपकी, आपको ये याद कर लेना है। लेकिन मेन इंपोर्टेंट क्या है? इन इक्कल म्यूजिक के लेखक दोस्तों कौन है? विक्रम सेठ जी हैं भाई। बाकी इनके अलावा इनके भी लेखक हैं, ये आपको याद कर लेना है द गोल्डन गेट के नाम से, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा? भाई क्वेश्चन में आपसे आई थिंक दोबारा रिपीट किया आपके सामने मैंने, रिपीटेड क्वेश्चन है ये गाइस। पहले जो मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाए हैं उनमें भाई मैंने आपको क्वेश्चन किया है पहले भी। ये विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा किसकी मेरे भाई? वो है ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम की। काफी इंपोर्टेंट पर्सन दोस्तों आप सबके लिए। फ्रेंड्स देखिए विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। इन्हें उन्होंने अरुण तिवारी ने मिलकर लिखा था। यह किताब 1999 में प्रकाशित की गई मेरे भाई। कब की गई थी? 1999 में प्रकाशित हुई थी। वो की भाई विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस देश ने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा? किस देश ने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा मेरे भाई? जापान ने, इंग्लैंड ने, सोवियत संघ ने। तो मेरे भाई जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आप सबके लिए। सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा। यह धातु का एक गोला है जिससे 4 लंबे एंटेना लगे थे मेरे भाई। इंपोर्टेंट क्या है आपके लिए, किस देश ने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा, वो छोड़ा मेरे भाई सोवियत संघ ने। ये आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है मेरे भाई, ये तो बच्चे को पता है यार, बच्चे को पता। स्विट्जरलैंड की दोस्तों राजधानी क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बर्न आपके राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। बर्न को संघीय शहर भी कहा जाता है। यह स्विट्जरलैंड का वास्तविक राजधानी है मेरे भाई। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आप सबके लिए। इसका नाम क्या है, संघीय शहर भी इसको कहा जाता है बर्न को, ठीक है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है मेरे भाई, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है रणजी ट्रॉफी। तो भाई जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। गाइस एक भाई प्रश्न आता है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे मेरे भाई, संतोष ट्रॉफी मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। एक मेरे भाई आता है आगा खा कप का संबंध किससे मेरे भाई, वो आपका हॉकी से। ऐसे भाई क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, आपको पक्का याद कर लेना है। आज देखिए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी एक घरेलू प्रतियोगिता है। यह भारत में खेली जाने वाली प्रमुख श्रेणी चैंपियनशिप है। इसका आयोजन बीसीसीआई करता है मेरे भाई। कौन करता है, बीसीसीआई करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे आगे चलते देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बीसीसीआई का भाई फुल फॉर्म क्या, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। गाइस देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है, गोड, गारो एंड नेशन टोड। तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोड। भाई भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। जनसंख्या के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजातियां भील, गोड और संथाल है। भाई देखिए आपके सामने ऑप्शन में संथाल आ जाए, भील आ जाए, गोड आ जाए, भाई तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ऑप्शन में क्या है, गोड है। तो आपका जो राइट आंसर है गोड यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, 1600, 1620, 1664, 1604। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया कंपनी की भाई गठन कब हुआ मेरे भाई, 1664 में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट पर्सन आप सबके लिए। देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक प्रतिष्ठान थी। इसकी स्थापना 1664 में की गई ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला किया जा सके मेरे भाई। काफी इंपोर्टेंट है भाई आपके लिए। कौन से सन में, 1664 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। जल्दी क्वेश्चन नंबर 24 पे। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए मेरे भाई, वो चलाए थे ऑप्शन नंबर ए सातवाहन के राजाओं ने भाई चलाए थे, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाए थे मेरे भाई। किसने, सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाए थे। सातवाहन वंश के राजाओं ने चांदी, तांबे, शीशे, प्रोटीन और कांसे के सिक्के भी चलाए मेरे भाई। सातवाहन वंश के राजाओं ने चांदी, तांबे, शीशे, प्रोटीन और कांसे के सिक्के भी जारी किए थे, ये आपको याद कर लेना भाई। इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे, शीशे के सिक्के भाई किसने जारी किए थे, सातवाहन राजाओं ने किए थे, ये आपको याद कर लेना है। गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सांची के स्तंभ का निर्माण किसने कराया मेरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो क्या करना है मेरे भाई, इसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में। तो भाई थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे भाइयों पेपर है आप सबका 2 मार्च को। सो गाइस पढ़ाई करो, मेहनत करो यार, सेल्फ स्टडी करो। आपके पास 3 दिन का टाइम मेरे भाई, 3 दिन है भाई, दिन रात पढ़ो यार। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं यार, ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती भाई। प्लीज यार स्टडी करो। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना भाई। टेलीग्राम की आईडी कहाँ पे है, वो है मेरे भाई, कहाँ पे मेरे भाई, वो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जाकर भाई टेलीग्राम से जुड़ जाओ। आपको भाई इसकी पीडीएफ फाइल वहाँ पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो भाई थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।